अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीक दौर से गुजर रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। मैं एक वकील हूँ, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूँ, उन अक़दार को मजबूत कर सकूँ वतन अजीज़ में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना चाहता हूँ। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफत की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नज़र आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फरेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फरेब की मुज़ाहमत कर सकूँ। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा। मैं खुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूँ मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी APS स्कूल में जहाँ ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूँ, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मजीद झूठ घड़े गए। हम पे मुकदमे बनाए गए, बेशुमार झूठे मुकदमे बने, सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, हज़ारों लोगों पर, जिनको उठाया गया, मारा पीटा गया, जिनकी इज्जतें पामाल की गई, और ये अमल आज भी जारी है। इसीलिए मैं आज भी सियासत में हूँ। जिस दिन ये अमल ख़त्म हो गया और मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान में शराफत का दौरा है, पाकिस्तान में कानून है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं सिर्फ मुज़ाहमत करने के लिए सियासत में आया हूँ। और मैं आपसे भी ये अपील करता हूँ कि अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप भी मुज़ाहमत कीजिए। आज इस मुल्क में कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। गैर मुल्की तो क्या, कोई पाकिस्तानी क्यों ये करेगा, जब उन्हें पता है कि इस मुल्क में सिर्फ धौंस जो है वही कानून है। कोई शराफत बाकी नहीं रही, कोई करीना नहीं है जिसके तहत ज़िंदगी गुजारी जा सके। हर शख्स जो है वो एक तरह से एक रुकावट है इक़्तिदार वालों के रास्ते में। अगर मैं आवाज़ बुलंद करूंगा तो मेरी आवाज़ को छीन लिया जाएगा। अगर मैं अपनी टांगों पे घर से बाहर निकलूंगा तो मेरी टांगों को तोड़ दिया जाएगा। आज ये निज़ाम है इस मुल्क में। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमने जो अपील की है, पाकिस्तान के अवाम से की है, वो अपील सिर्फ PTI के मेंबरान या कारकुनान से नहीं की। हम हर पाकिस्तानी को ये कहते हैं, हर खातून को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को हम ये कहते हैं कि अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलो, पाकिस्तान में शराफत के लिए बाहर निकलो। आज बलूचिस्तान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा में खून की होली है। आज पंजाब जो है वो जख्म खूरदा है। सिंध में लोग एहतजाज कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उनको अपने पानी का नहीं पता कि उनको पानी उनके खेतों को मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके हुकूक क्या हैं। करप्शन का दौरा है। तो हम ये चाहते हैं कि सब इकट्ठे मिलकर बाहर आवाज़ बुलंद करें। 24 नवंबर जो है वो एक इंतहा भी है और एक आगाज़ भी है। हम चाहते हैं कि आज के बाद कोई ताले आजमा, कोई शख्स जिसको नाज है अपनी ताकत पर, अपनी बंदूकों पर, अपने प्यादों पर, वो हमारे ऊपर हुक्मरानी ना कर सके। हमारी जो आवाज़ है उसको कोई दबा ना सके। इसलिए हम बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, इतना बुलंद करना चाहते हैं कि कोई उसको दबा ना सके। देखिए, दुनिया की हर रियासत के पास ताकत होती है, हर रियासत के पास प्यादे होते हैं, हर रियासत के पास बीगो डाले होते हैं, बंदूकें होती हैं। लेकिन वहाँ क्यों ये सब कुछ नहीं होता? वहाँ ये सब कुछ इसलिए नहीं होता कि वहाँ की आवाम फैसला कर चुकी है कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बाहर निकलते हैं। वो लंदन शहर हो जहाँ 10 लाख लोग निकले जब इराक पर बर्बरियत हुई, और दुनिया के दारुल खिलाफे हैं, बड़े छोटे शहर हैं जहाँ लोग सड़कों पे निकलते हैं। सड़कों पे निकलना एक आईनी हक है, ये एक इंसानी हक है, ये अपनी धरती को अपनाने का जरिया है। ये एक तरीका है जिसके जरिए हम एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गई, हमारी बात को सुनो, हमारे वजूद को मानो। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप वो कदम उठाइए जो मैं समझता हूँ अब हम सब पर वाजिब है। अपने घरों से निकलिए। हम सब के घर हमें अजीज़ हैं, हम सब की आसान ज़िंदगियाँ हमें अजीज़ हैं, लेकिन हर एक की ज़िंदगी इस मुल्क में आसान नहीं है। इस बर्बरियत की वजह से इस मुल्क में बहुत गुर्बत है। इस मुल्क में बच्चों को तालीम नहीं मिलती। 40% बच्चे 15-16 साल की उम्र के किसी स्कूल में नहीं जाते। इस मुल्क के अस्पतालों में शिफा नहीं मिलती। इस मुल्क में आगे बढ़कर अगर कोई नौकरी करना चाहता है बाइज्जत, तो उसको नौकरी नहीं मिलती। डिग्री थामे लोग साल हा साल गुजार देते हैं, बाहर जाने की तमन्ना में ज़िंदगियाँ बसर करते हैं। तो हमने इस मुल्क को अगर
ایک ایسا ملک بنانا ہے جو احترام آدمیت، احترام انسانیت پر مبنی ہو، جس کے حوالے سے ہم فخر کر سکیں، ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا ملک ایک شریف ملک ہے، ہم ایک ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں، فرد ہیں جہاں انسان کی عزت ہے، تکریم ہے، جہاں تعلیم کو، صحت کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا۔ آج میں اغوا ہوں گا، کل کوئی اور اغوا ہو جائے گا، باقی لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، یہ ملک ایک قبرستان بن جائے گا۔ ہم نے اس ملک کو قبرستان نہیں بننے دینا، یہ ایک نخلستان ہے، یہ ایک خوبصورت گلستان ہے، اور ہم نے اس کو گلستان کے طور پہ آگے بڑھانا ہے۔ اس ملک سے ہم نے نفرت ختم کرنی ہے، ہم نے انتشار ختم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی رنگ، نسل، مذہب، صنف کی تفریق سے بالا تر ہو کر اچھی زندگیاں گزاریں، سچی زندگیاں گزاریں، محنت کر سکیں، اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ تو میرا ساتھ دیجئے، ان سب کا ساتھ دیجئے جو 24 نومبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، بہت پرامن طریقے سے، پرشکوہ طریقے سے باہر نکلیں گے۔ ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتے، ہم بڑے منظم طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنی نسلوں کا ساتھ دیجئے، اپنا ساتھ دیجئے۔ بہت شکریہ۔